बचाओ बचाओ बचा लो। हाँ? तुम्हें कोई भी मेरे से नहीं बचा सकता। अब तो तुम सारे खाई में गिरोगे ही। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको बचा लूंगा। अबे भूतनी के किसी को बुला ले बचाने के लिए। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है इंडिया के टीवी सीरियल के अंदर। तो कैसे हो मेरे प्रियजनों, स्वागत है सभी लोगों का एक कमाल धमाल बेमिसाल के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया के बहुत ही कमाल धमाल बेमिसाल के टीवी सीरियल जिसका नाम है नजर, उसके बारे में। इस टीवी सीरियल के अंदर तुम्हें सभी जानवर देखने को मिल जाएंगे, चाहे डायन हो, डायन वैसे जानवर नहीं, पता नहीं क्या होती है, चुड़ैल भी मिल जाएगी, दो सिर वाली, या पता नहीं कौन सा जानवर है, ये भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हें सांप भी मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्लिप तुमने देखी है, चलो तुम्हें मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो ये डायन है, और ये इसका बेटा है, और ये इसका बेटा है, और ये इसकी धर्म पत्नी है। लेकिन ये सास अपनी बहू के बेटे को यानी कि अपने पोते को मारना चाहती है, क्योंकि अगर इनके बेटे का बेटा बड़ा हो गया तो ये इसकी माँ को मार डालेगा, जो कि इसकी दादी लगती है। तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाने वाला आखिर क्या चल रहा है। बस तुम वीडियो को देखो और मजे करो। क्या हो गया? ट्रेन ने तो बच्चे को ऊपर उठा लिया, ये तो इसे फेंक देगी। खबरदार, वहीं रुक जाओ। अरे दीदी रुक जाओ। अगर डायन ने रुकने के लिए कहा तो बिल्कुल रुक जाओ, क्योंकि इसने बच्चे को ऊपर उठा लिया है और ये बच्चे को फेंकना दे, लेकिन रुकने के लिए कह रही है तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी। और वैसे ये दिखने में डायन बड़ी खतरनाक लग रही है, और हॉट भी। एक डायन पे भरोसा कर लिया। नहीं डायन, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो चीटिंग है। ये छोरी आपके कहने के बाद रुक गई थी, लेकिन आपने उसके बावजूद भी इसके बच्चों को फेंक दिया, जबकि मैंने आपकी हॉटनेस और खूबसूरती की तारीफ भी की थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। लेकिन ये दोनों अपने बच्चों को बचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को जरूर से बचाएंगे। तो भागो। मेरे को लगा बिना कुछ सोचे समझे नीचे की ओर कूद जाएंगे और अपने बच्चों को बचाने का ट्राई तो करेंगे, लेकिन ये तो रुक गए भाई। और ये पहाड़ी कितनी ऊंची है, कोई मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कहीं ये पहाड़ी माउंटेन ड्यू के एवरेस्ट पहाड़ी से भी ऊंची है क्या? नहीं तुम ही देखो, ये बच्चा गिरते जा रहा है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। अबे रुक जा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। सॉरी भैया जी, मैं अपने शब्दों को बिल्कुल वापस से लेता हूँ। आपको अपने बच्चे की वाकई में परवाह, इसीलिए आप नीचे कूद गए, तो जल्दी जाओ उन्हें बचाओ। लेकिन अब देखना तो ये होगा कि हमारी दीदी क्या करने वाली है। तो गाइस अब दीदी भी बस के ऊपर है और हमारी डायन भी बस के ऊपर है, और अब इन दोनों के बीच में बहुत ही कमाल की फाइट शुरू होने वाली है, जिसके बारे में मैं कमेंट्री करने वाला हूँ। और दीदी ने हमारा बहुत ही खतरनाक वाला अपन, जिससे उड़कर ये डायन गिरी धरती पे। लेकिन अभी तक हमारी दीदी का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है, और ये दीदी कूदी सीधी बस से नीचे, और बस से नीचे कूदने के बाद बुड़ के भागी है डायन की तरफ, और सीधे जाते ही इन्होंने डायन का गला पकड़ लिया और डायन को हवा में ले गए और धरती पे मारा फेंक कर। बस क्या यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी दीदी अभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वे डायन की पूरी तरीके से बुरी हालत करने वाली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल की बात है, क्या खतरनाक लात मारी है आपने इस डायन की। इस डायन की हालत यही होनी चाहिए, सीधा पेड़ के अंदर घुस गई। इतनी खतरनाक लात, इतनी पावर इस लात के अंदर, क्या बात है। लेकिन हमारे भैया का क्या हुआ है? वे कहाँ गए? वे मतलब अभी तक बच्चों को बचाया है या नहीं, या फिर अभी भी नीचे गिरते जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई वाले पहाड़ से? What the hell is this? मतलब हमारे भैया के पका चुके हैं, वो भी चील वाले, और उसकी वजह से, उसी की मदद से हमारे भैया ने अपने बच्चे को बचा लिया है। इस चीज की तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन हमारे भैया के आखिर ये पंख कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों आए? ये सब करण की वजह से। जाने से पहले उसने अपना अहम हिस्सा यानी कि अपने पंख उसने मुझे दे दिए थे। ओहो, तो ये बात है। असल में एक एक्टर आया था जो कि हम शक्ल था हमारे अंश भैया का ही, जिसका नाम करण था, जो कि हमारे अंश भैया का जुड़वा भाई था। वे आया था अपने भाई से बदला लेने के लिए, लेकिन वह यहाँ से फुर हो गया, चला गया मतलब। बट अपनी पावर्स का मेन हिस्सा देकर वे हमारे अंश भैया को गया है। यहाँ तक इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि दिमाग खराब तो मेरा तब हुआ था मैंने ये वाला सीन देखा। मैं भी यही चाहती थी अंश, कि तुम्हें अपनी इस शक्ति का एहसास हो जो करण तुम्हें देके गया है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे मारो। इसीलिए बार बार तुम्हें कूदने पे मजबूर कर रही थी। हाँ भाई लोगों, ये डेन अपने बच्चे को, अपने लड़के को उसकी पावर्स का, उसकी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए नीचे फेंक देती है, कभी बिल्डिंग से, कभी उसके लड़के को फेंक देती है पहाड़ी से। ये पूरा एक एपिसोड है जिसके ऊपर मैंने 4 मिनट की वीडियो बना दी है। इससे लंबी वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो एडिटिंग में मेरी हालत खराब हो जाएगी। हर वीडियो के अंदर मैं यही बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। सब्सक्राइब